हे गाइस, दिस इज़ कंचन। वेलकम बैक टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर आव्यूह। तो चलिए पढ़ते हैं। सारणिक और आव्यूह दोनों ही कुछ राशियों को लिखने की आयताकार अवस्थाएं हैं जिनमें पंक्ति यानी कि रो तथा स्तंभ कॉलम में का प्रयोग किया जाता है। इस लाइन का मीनिंग है कि जो सारणिक, अभी आप आव्यूह चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बाद आप पढ़ोगे सारणिक चैप्टर। आपकी 12th क्लास में सारणिक चैप्टर आएगा नेक्स्ट इससे। तो आव्यूह और सारणिक राशियों को लिखने की कुछ आयताकार व्यवस्थाएं हैं जिन्हें रो वाइज और कॉलम वाइज लिखा जाता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सारणिक में सदैव समांतर रेखाएं होती हैं और पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होंगी, जबकि आव्यूह में कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है और पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग भी हो सकती है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसी आव्यूह के क्रम का निर्धारण उसके पंक्ति व स्तंभों की संख्या से होगा। ये नोट्स की फॉर्म में आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन भी लिख कर सकते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आता रहे। ओके, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। किसी आव्यूह के क्रम का निर्धारण उसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या से होगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एक आव्यूह लिखा है। मैट्रिक्स जो आव्यूह होता है उसे हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें जो पंक्ति और स्तंभ, देखिए पंक्ति कितनी है, 1 2, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 लिखा है, और स्तंभ यानी कि कॉलम कितने हैं, 1 2 3। इस टाइप से लिखते हैं। 2/3 की ये जो है आव्यूह होगा हमारा। इसी तरह से अगर हमें इस वाले एग्जाम्पल का लिखना हो क्रम, तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पंक्ति कितनी है, सिर्फ एक, और कॉलम कितने हैं यानी कि स्तंभ 1 2 3। तो सबसे पहले पंक्ति लिखेंगे और उसके बाद हम कॉलम लिखेंगे। तो ये 3/1 की हमारी आव्यूह होगा। तो आव्यूह के प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहला है वर्ग आव्यूह, जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें R = C का मतलब है, R यहाँ पे रो यानी कि पंक्ति और C मतलब कॉलम यानी कि स्तंभ की बात की गई है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह वे होते हैं जिसमें जो हमारे पंक्ति और जो हमारे स्तंभ होते हैं वे बिल्कुल समान होते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, 2/2 की हमारी मैट्रिक्स है। हमारा आव्यूह जो है ये 1 2 कॉलम और पंक्ति और 1 2 हमारा स्तंभ, तो 2/2 की है, तो मतलब कि हमारा वर्ग आव्यूह में कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह से ये वाला दिया है 1 2 3 हमारी पंक्तियां हैं और 1 2 3 हमारे कॉलम है, तो ये 3/3 की पंक्ति है। इसी टाइप से 4/4 की या फिर 1/1 की क्या बनेगी, ये हमारा एक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इकाई आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 और शेष सभी 0 हो तो उसे इकाई आव्यूह कहा जाता है। इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसे I से रिप्रेजेंट यानी कि प्रतिष्ठित किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखे हैं। I2 = देखिए, I2 क्यों लिखा है, इसका मतलब है 2/2 की मैट्रिक्स है। I4 का मतलब 4/4 की, 3 का मतलब 3/3 की। 3/3 मतलब 3 ही पंक्ति 3 ही हमारे स्तंभ। ठीक है, तो I2 पर इन्होंने क्या शर्त रखी है कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगी, जब हमारा जो ये विकर्ण है ये जो है इस पर सिर्फ 1 हो, बाकी सब जगह 0 हो, तभी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई आव्यूह वो कहा जाएगा। ये वाला एग्जांपल देखिए, 4/4 के में इसमें भी विकर्ण पर 1 है और बाकी सब जगह पर क्या है, 0। मान लीजिए कि विकर्ण पर 1 हो लेकिन यहाँ पर कोई भी डिजिट 2 या 3 हो, तो वो इकाई आव्यूह कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये एग्जांपल आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। क्या होना चाहिए, विकर्ण पर 1 होना चाहिए और बाकी सब जगह पर 0 होना चाहिए हमारे आव्यूह में, तो वो आव्यूह हमारा इकाई आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिएगा चारों। ये भी एक नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? यदि किसी वर्ग आव्यूह में विकर्ण के अवयव अशून्य और शेष सभी शून्य हो तो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं।
आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए इसमें हमारा डायगोनल पी क्यू आर है, ये डायगोनल पर हमारे क्या है पी क्यू आर। इस बस इतना कहा है कि जो डायगोनल है वो सबसे पहली बात जो हमारा आव्यूह है वो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह कौन सा आव्यूह होता है, जो कि जिसमें कि एक सिमेट्री बनी हो, मतलब 3/3 4/4 का क्रम हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि डायगोनल पे अगर 1 और बाकी सब जगह 0 है तो उसे हम कहेंगे वर्ग इकाई आव्यूह। लेकिन अगर डायगोनल पर विकर्ण पर कोई भी डिजिट हो और बाकी सब जगह 0 हो तो वे क्या कहलाते हैं, विकर्ण आव्यूह। उन्हें हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ये एग्जाम्पल दिए हैं और बाकी सब जगह 0 होना चाहिए, डायगोनल पर कुछ भी हो सकता है, तो वे हमारे विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो होती है वो एग्जाम में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में ऐसे करके पूछ ली जाती है, तो आप इन्हें अपनी कॉपी में राइट डाउन भी करते रहिए साथ के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक इकाई आव्यूह विकर्ण आव्यूह अवश्य होगा। प्रत्येक विकर्ण आव्यूह का इकाई आव्यूह होना आवश्यक नहीं है। इन्होंने कहा है कि एवरी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स जो है वो विकर्ण आव्यूह होगा। कैसे, देखिए इकाई आव्यूह कौन सा होता है, जिसके कि डायगोनल पर 1 होता है और बाकी सब जगह क्या होता है 0 होता है। तो ये तो हम विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि विकर्ण आव्यूह की कंडीशन क्या थी कि डायगोनल पे कोई भी डिजिट हो सकती है, तो कोई भी डिजिट में हमारी 1 भी आता है, तो प्रत्येक जितने भी इकाई आव्यूह होंगे वे तो विकर्ण आव्यूह होंगे, तो इसे हम विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं। लेकिन विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह होना ये आवश्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि डायगोनल पर हमारा 1 ही होना चाहिए। कोई और डिजिट होती है, मान लीजिए यहाँ 3 1 1 0 0, इस टाइप से, ये देखिए एग्जांपल 3 1 1 0, तो इसे हम इकाई आव्यूह नहीं कह सकते। तो प्रत्येक विकर्ण आव्यूह का इकाई आव्यूह होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये हमारा विकर्ण आव्यूह होगा। कोई भी डिजिट हो सकती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नोट। यदि किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए, यदि किसी आव्यूह मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट, मतलब एवरी एलिमेंट 0 हो जाए तो उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं 0 आव्यूह के। ये देखिए कोई भी क्रम हो सकता है, इसमें कोई वर्ग आव्यूह की कंडीशन नहीं दी है, बस सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, हमारे 0 होने चाहिए। यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स कहते हैं, और केवल एक ही स्तंभ हो तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसे ले लीजिए, ये जो ऊपर लिखा है ये हमारा स्तंभाव्यूह होगा। यहाँ पर कोई भी डिजिट लिख लीजिए 1 2 3, तो ये एक ही स्तंभ है यहाँ पर हमारा, तो इसलिए ये क्या कहा जाएगा, स्तंभाव्यूह। और ये देखिए ये एक ही कॉलम है। चलिए मैं आपको पंक्ति आव्यूह का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। 3 4 5 6, ये 2 3 4 6, तो ये हमारा एक ही कॉलम है, एक ही पंक्ति है हमारी। इस आव्यूह में 2 नहीं है, ठीक है, एक ही है, तो इसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ओके, आगे पढ़ते हैं। परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, ट्रांसपोज आव्यूह। इसे हम ए डैश से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखिए, ए डैश से। यदि किसी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह को हम आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। यदि ए इक्वल्स टू, ये हमें पूरा मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसका हमें ए डैश यानी कि परिवृत्त निकालना है। तो ध्यान से देखिए, जो हमारे कॉलम होंगे, जो हमारी स्तंभ है, वो हमारे पंक्ति में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो हमारी पंक्तियां हैं वो कॉलम में हो जाएंगी। सिंपल। देखिए 1 2 3 4 8 था तो पंक्ति की फॉर्म में, तो इसे हमने कॉलम में लिख लिया। सेकंड पंक्ति थी, उसे भी हमने कॉलम में लिख लिया, तो ये इसका परिवृत्त, ए का परिवृत्त क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ए का परिवृत्त आव्यूह होगा। को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।